Hello students, good afternoon. Let's start today's topic, that is Introduction to Computer System Security. The question is कि what do you mean by computer system security, या what is computer security? So basically computer security is the protection of information system from theft or damage to the hardware, software, and as well as misdirection of the services they provide. तो कोई भी अगर आपके सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी डैमेज होता है या कुछ ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका मिस डायरेक्शन हो, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. अब वाई वी आर स्टार्टिंग दिस, क्यों इतना ये कंसर्न है? तो उसका रीज़न है कि आज एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिजिटलाइजेशन. सभी कुछ आपका डिजिटलाइजेशन हो चुका है और जो ये फील्ड है आपका बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंटरनेट. आज हर चीज़ आपके इंटरनेट के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हो रही है, तो ऑब्वियसली उस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे वो डेटाज भी होंगे जो कि that are very crucial, like bank information, credit card information, work related document. तो उनको सेव करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क नाउअडेज. तो इंटरनेट की वजह से हमें उसका ध्यान रखना है. उसके साथ साथ ही आपके वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, उन सब का भी बहुत यूज़ हो रहा है, जो कि अगेन आपका नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे चांसेस हैं कि अटैक्स आप पर किए जा सकते हैं. इसी के अलावा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस इंक्लूडिंग योर स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स एट्सेट्रा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस जिसमें आपके आईओटी के कॉन्सेप्ट आते हैं. तो ये सभी चीज़ें वो हैं जो कि हमारे विदाउट नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट वर्क नहीं कर सकती. और अगर कोई भी चीज़ आपकी नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से काम करने लगी है तो उसमें अटैक करके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो मीन्स इफ़ यू वांट टू सेव योर डेटा फ्रॉम द अटैक्स, फ्रॉम द हैकर्स, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म पता हो. So what is computer security? It is again, you can also say it as cyber security or IT security. It is the protection of information system from theft or damage to the hardware, software, and to the information on them, as well as from disruption or misdirection of the service they provide. तो अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं आपकी? ऐसा नहीं कि आपका मतलब किस तरीके से कोई आप पर अटैक किया जा सकता है, कैसे वो एरियाज़ आपके काउंट किए जा सकते हैं कि जिन पे मीन्स जहाँ आपको लगे कि वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जहाँ अटैक किए जा सकते हैं. तो इट इंक्लूड कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस टू द हार्डवेयर. सपोज़ आपके हार्डवेयर का फिजिकल एक्सेस ही किसी को मिल गया तो ऑब्वियसली ही और शी कैन चेंज द डेटा. या फिर एज वेल एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्म दैट मे कम वाया नेटवर्क एक्सेस. कि सपोज़ करो नेटवर्क के थ्रू ऐसे बहुत सारे कोड्स रन किए जाते हैं जिनको वायरस कहते हैं, जो आपके सिस्टम में ईजिली आ सकते हैं. और वो हम ही लोग होते हैं जो बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम कहीं ऐसी वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं जो कि एक्चुअल में वेबसाइट ना हो के कोई वायरस होता है, तो उसकी वजह से हम खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन लीक करा देते हैं. तो या फिर कुछ ऐसा डेटा हमें आया हो हमारे पास, कई बार मैसेजेस आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, हम उस पे कर देते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाती है. ऐसे कोड इंजेक्शंस होते हैं. कोड इंजेक्शंस मीन्स लाइक इट इज़ रिटन हियर कोड इंजेक्शन, इट मीन्स कि कुछ ऐसे कोड आपके इंसर्ट कर दिए जाते हैं सिस्टम में जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कराने में हेल्प करते हैं. बेसिकली दिस ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वायरस. तो इन सब की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है. एंड येस, ऑफ कोर्स, ड्यू टू माल प्रैक्टिस बाय द ऑपरेटर, whether intentional, accidental, or due to them being triggered into deviating from secure procedure. तो हमें ये सब चीज़ें पता हों कि किस किस तरीके से सिक्योरिटी हम अपनी सिस्टम की बनाए रख सकते हैं, कहाँ कहाँ से अटैकर्स या हैकर्स हम पे अटैक कर सकते हैं, तो दैट वी शुड नो.
अब जब भी कभी हमें पता है कि हमारा आज सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है आज की लाइफ में, तो जब भी आप उसकी सिक्योरिटी के लिए प्लान करो, तो क्या कुछ हाई लेवल प्लान्स जो आपके माइंड में आते हैं फॉर थिंकिंग अबाउट सिक्योरिटी, वो क्या क्या हैं? तो कुछ चीज़ें देखो, हम ये ध्यान में रखते हैं कि लाइक क्या जब भी मैं अपना कुछ सिक्योरिटी मेरे को अप्लाई करनी है, मेरे सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे के मैकेनिज्म मेरे को फॉलो करने हैं। तो पॉलिसीज़ क्या होंगी कि क्या गोल यू वांट टू अचीव, उसके अकॉर्डिंग आगे हम काम करेंगे। सेकंड, कुछ हमारे कॉमन गोल्स हम दिमाग में रखते हैं, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये सभी जो कॉमन गोल्स हैं दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। देन थर्ड ये पॉइंट आ सकता है कि कैसे थ्रेट मॉडल्स डिज़ाइन हो सकते हैं। मीन्स पहले मेरे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई अटैकर मेरे सिस्टम पे अटैक करता भी है, तो क्या क्या अजम्पशंस वो ही और शी कैन एज्यूम, मीन्स अजम्पशंस अबाउट व्हाट द अटैकर कुड डू, कि वो ऐसा क्या क्या चीज़ें सोच सकता है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है थ्रेट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन गेस योर पासवर्ड, है ना। हो सकता है फिजिकली आपकी चीज़ों को ग्रैब ना कर पाए, बट वाया नेटवर्क आपके जो फाइल्स हैं उनको ग्रैब कर पाए। तो वो सारी चीज़ें आप अजम्पशंस पहले माइंड में लीजिए कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है जहाँ जहाँ से कोई इंट्रूडर आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है। वंस यू आर क्लियर विद दोज अजम्पशंस, तो फिर आप ये सोच पाओगे कि क्या क्या मैकेनिज्म आई कैन अप्लाई, है ना। तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि अब आप किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि यस ही मे गेस योर पासवर्ड, तो आप ये देखोगे कि किस तरीके का यूज़र अकाउंट बनाया जाए, कितने यूज़र अकाउंट बना दिए जाएं। सपोज एक एडमिन अकाउंट हो गया जिसमें कि आपका जो एडमिन होगा उसके पास ही कुछ परमिशंस होंगी, वो ही जा पाए सिस्टम में कुछ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। फिर कुछ यूज़र्स अकाउंट दोगे जिसमें केवल वो इन्फॉर्मेशन दोगे आप जो कि यूज़र्स के लिए मीन्स उनको रिक्वायर्ड हैं, और वो सब चीज़ें आप हाइड करके रखोगे एडमिन के थ्रू जो उनके लिए रिक्वायरमेंट की नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज़र अकाउंट बना सकते हो। आपको पता है कि अगर हम कॉमन पासवर्ड रखते हैं तो वो दे कैन इजली हैक, तो कुछ पासवर्ड ऐसे रखे जाएं कि जो हैक ना हो सके। मीन्स आप उनकी लिमिट सेट कर दें, आप उनमें कह दें कि इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ like special character, one capital alphabet should be there, one number should be there। तो इस टाइप से कुछ ऐसा पासवर्ड जो कि इजीली आपका एज्यूम ना किया जा सके कि क्या हो सकता है ना। और जो आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं आप उनमें भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो जो कि ईजिली हर किसी के पास एक्सेसिबल ना हो। आप अपने सिस्टम में भी फाइल्स को हाइड कर सकते हो या उनके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो। इन केस अगर आपका सिस्टम हैक हो भी गया, तो भी जिस फाइल में आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसको अगेन उसके ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाए हुए हैं, तो वो उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि अब हैकर के पास फिर से ये काम बढ़ जाएगा कि वो कैसे उस पासवर्ड को हैक करे जिसमें जो फाइल आपकी है जिसके ऊपर वो पासवर्ड लगा हुआ है। तो इस तरीके के आप कुछ मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ एनक्रिप्शन, कि आप अपने डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रख सकते हो। एनक्रिप्टेड मीन्स कि जो आपका डेटा है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा जाए। कुछ एनक्रिप्शंस एल्गोरिदम होती हैं जो कि आपके प्लेन डेटा को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, और वो ईजिली रीडेबल नहीं होता। तो जब आपने कुछ एल्गोरिदम लगा के अपने टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो अगेन उसको पढ़ने के लिए साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती हैं जो आपके मैकेनिज्म एनक्रिप्शन के अंदर आती हैं। तो आप वो चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी कोई हाई लेवल हम थिंकिंग करते हैं तो उसमें यही आता है कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या क्या हमारे गोल्स हो सकते हैं, कैसे हम थ्रेट मॉडल को एज्यूम करें, देन क्या मैकेनिज्म वी कैन अप्लाई, है ना। और मैकेनिज्म बनाने के बाद कि क्या जो है रिजल्टिंग गोल क्या हो उसका, मीन्स हम उस मैकेनिज्म को जो हमने सोचा है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि किसी भी तरीके से कोई भी इंट्रूडर उसको वायलेट ना कर सके। तो ये सभी आइडियाज़ जब आपके माइंड में आएंगे, सभी मैकेनिज्म आपके पास होंगे, देन यू कैन थिंक कि यस वी कैन इम्प्लीमेंट सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म। फिर नाउ द कंसर्न ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी।
तो जो 4 मेन एरियाज़ हैं जहाँ सिक्योरिटी के मेन कंसर्न्स हैं वो हैं आपके, फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड इज़ इंटीग्रिटी, थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी, फोर्थ इज़ ऑथेंटिकेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग है कि केवल ऑथोराइज यूज़र ही डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। मीन्स सपोज करो ए सेंडर ने रिसीवर को कुछ मैसेज भेजा, तो ऐसा नहीं है कि सेंडर सपोज ए है, रिसीवर बी है, तो ए ने जब बी को मैसेज भेजा तो बी ही उसको रीड करे, उन्हीं दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन रहे, किसी तीसरे के पास वो इंफॉर्मेशन ना जाए। इट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग है कि जो भी ए ने बी को डेटा भेजा है वो एज इट इज बी को मिल जाए, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो अगर ए को बी को वही डेटा मिलता है जो ए ने भेजा है, तो दैट मीन्स इट फॉलोज द इंटीग्रिटी पॉलिसी। बट सपोज कीजिए कि ए ने अपने सिस्टम से वाया नेटवर्क बी को कुछ डेटा भेजा, बट बीच में सी इज समवन हैकर, उसने उसको हैक किया, उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किए, उस पाथ को रोक दिया और फिर अपने वाले डेटा को बी को भेजा। तो ए को तो एड्रेस वही यूज़ किया जो कि ए और बी का था, है ना। तो उसको सी को क्या लगे, बी को क्या लगेगा कि डेटा ए के पास से आया, बट डेटा ए के पास से ना आके डेटा किसके पास से गया, सी के पास से। तो वो इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर रहा है, डेटा चेंज हो चुका है आपका। तो इंटीग्रिटी का मीनिंग है कि उसमें डेटा में जो भी सेंडर भेज रहा है एज इट इज़ वही रिसीवर के पास जाए, तो वो इंटीग्रिटी को फॉलो करेगा। चेंज होके जाता है तो वो इंटीग्रिटी नहीं होगी। और हैकर्स क्या करते हैं, यही काम किया जाता है कि वो बीच में आपके डेटा को रोक लेते हैं, उसको उसमें चेंजेस करते हैं, देन अगेन उसको रिसीवर को भेज देते हैं। अब कैसे किया जाता होगा, तो उसके लिए भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि कैसे डेटा को बीच में रोका जाए, कैसे उसमें चेंजेस किए जाएँ, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। अवेलेबिलिटी का मीनिंग है कि जो डेटा है इट शुड बी अवेलेबल टू द यूज़र जब भी नीडेड हो। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि बच्चों, लाइक सपोज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है किसी वेबसाइट से, तो आप कभी कभी देखते हो कि ऐसे मैसेज आता है कि डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। तो उसका मीनिंग है कि डेटा आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे। और उसका रीज़न ये होता है कि सपोज़ कैसे इसको रोका जाता है कि अब मेरे को पता है कि आपको कोई डेटा वहाँ से हैक करना है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको किसी वेबसाइट से लेनी है, एंड आई एम द हैकर, और मुझे आपको रोकना है उससे। तो मैं उस वेबसाइट पे इतने ज़्यादा स्पैम मैसेजेस भेज दूंगी कि वहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाए, और जो आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी थी उस ट्रैफिक की वजह से आपके पास वो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जा ही ना पाए, प्रोसीड हो ही ना पाए, और आपको वो इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए विद इन दैट टाइम पीरियड। ये हैकर का मेन मोटिव होता है कि किसी तरीके से आपको रोक दिया जाए। तो उसको बोलते हैं कि डेटा इज़ नॉट अवेलेबल टू यू। तो ये भी एक सिक्योरिटी का कंसर्न है कि भाई अगर हम मेरे को रियल टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे टाइमली मिल जाए। ऐसे ही ऑथेंटिकेशन होता है कि ऑथेंटिकेशन का मीनिंग है कि आपको लगता है कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद द ऑथेंटिक यूज़र बट एक्चुअली यू आर नॉट। सो ऐसा भी ना हो कि हम किसी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन पॉलिसी मीन्स कि आर यू रियली कम्युनिकेटिंग विद होम यू थिंक यू आर कम्युनिकेटिंग विद। तो ये जो आपका कंसर्न है या जो ये पैरामीटर है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑथेंटिकेशन। ओके। सो अब की क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की। तो देखो, जो हमने देखा है कि सभी डिजिटलाइजेशन होने के लिए हर चीज़ आपकी नेटवर्क के थ्रू ही हो रही है, सिस्टम्स के थ्रू की जा रही है। तो ऑब्वियसली उसमें आपकी बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाइक आपका अकाउंट नंबर, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, और भी आपके पर्सनल वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि आजकल सभी के सिस्टम्स में है। तो उन सबको सेव करने के लिए वी नीड सम सिक्योर मैकेनिज्म। सेकंड, आपके डेटा सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी पर्सनल है, हैकर उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, है ना। मे बी आपकी फेक इमेजेस का यूज़ किया जा सकता है, आपके सोशल अकाउंट्स के साथ कुछ भी फेक मैसेजेस वहाँ से भेजे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वी नीड सिक्योरिटी मैकेनिज्म।
malicious intent can also be a factor in computer security. Intruder often use your computer for attacking other computers or website or network for creating havoc. तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, हमें इनसे बचना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं नुकसान हम ही लोगों का होता है। सो इसलिए इन सभी जो ये हमारे वेज हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यस वी नीड some it is necessary to protect your computer, and hence the need for computer system security arises. So hopefully it is clear कि what is system security and why we need it. Okay, thank you.